पाक भारत जंगबंदी के मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तेजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी के साथ कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स में 9,929 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,104 पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार 1 घंटे बाद दोबारा बहाल। अफवाज पाकिस्तान की अजीम फतह का आलमी सतह पर एतराफ। आलमी सतह पर पाक फौज ने भारत पर बरतरी साबित कर दी। बैनुल अक़वामी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाक फौज की बरतरी तस्लीम कर ली। द नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाक फजाए ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों की मदद से भारतीय फजाए को भारी नुकसान पहुंचाया। 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी है। जर्मन जरीदे ने भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के झूठे प्रोपेगेंडा का भांडा फोड़ दिया। DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित कर दिया। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान के शहर सियालकोट पर हमले की वीडियो शेयर की गई। DW के मुताबिक वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की है। भारतीय अकाउंट से अमेरिकी सदर की भारतीय जारियत की हिमायत में वीडियो भी शेयर की गई। फैक्ट चेक ने उसे भी झूठा करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सियालकोट पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म नून लीगी MPA अरशद महमूद वड़ाइच और सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत करेंगे। पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का भारतीय टीवी चैनल को इंटरव्यू। कहा कि अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान बने या साहसी का किरदार अदा करे। मजीद कहा कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम लोगों को निशाना बना रही है। जमीन, फजा, समंदर और साइबर महाज पर भारत को इबरतनाक शिकस्त। पाक फौज ने दुश्मन के 26 अहदाफ को निशाना बनाया। सूरतगढ़, सिरसा, पूंछ, आदमपुर, बरनाला, ओंतीपुरा, श्रीनगर, उधमपुर, पठानकोट में अहदाफ पर हमले किए गए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाक फौज ने 2 मुकामात पर भारतीय S-400 सिस्टम को भी तबाह किया। पूंछ में रडार सिस्टम के परखच्चे उड़ाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बेहतरीन कायदाना किरदार अदा किया। तमाम इख्तिलाफात से बालातर होकर साथ देने पर तमाम सियासी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि कौम, नौजवानों और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तानी नौजवानों ने इंफॉर्मेशन और साइबर महाज पर हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। पाकिस्तान का मीडिया ऑपरेशन मरसूस में भारतीय मीडिया के सामने डटा रहा। अफवाज पाकिस्तान ने कौम से किए तमाम वादे वफा किए। भारतीय फौज का एतराफ शिकस्त। भारतीय एयर मार्शल का राफेल गिराए जाने का दबे लफ्जों एतराफ। भारतीय अफवाज के सीनियर अफसरान की शर्मिंदगी से भरपूर ब्रीफिंग। सहाफियों के सवालात पर आए बाएं शाएं करते रहे। क्या पाकिस्तान ने राफेल तैयारे तबाह किए? सहाफी के सवाल पर भारतीय फौजी अफसर घबरा गए। एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि नुकसानात जंग का हिस्सा होते हैं। हमने क्या गवाया अभी बताना नहीं चाहते। खुली तस्दीक कर दूं तो फायदा पाकिस्तान को होगा। शाहीनों का मुंह तोड़ जवाब। भारतीय तैयारों की इबरतनाक तबाही। 9 मई को DG ISPR ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय झूठ का पर्दा चाक किया। 6 और 7 मई की रात पाक फजाइया और भारतीय तैयारों के दरमियान तारीख का तवील मार्का हुआ। 1 घंटे की फजाई जंग में पाक फजाइया के शाहीनों ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की अजीम फतह के समराज सामने आना शुरू हो गए। अमेरिका ने मसला कश्मीर के हल में ताउन की पेशकश कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बड़ा पैगाम। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करने का ऐलान कर दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल निकालूंगा। दोनों ममालिक के साथ तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। कहा कि लड़ाई से बड़ी तबाही और अमवात हो सकती थी। फख्र है अमेरिका ने जंगबंदी में किरदार अदा किया।
जनूबी एशिया में कयाम अमन के लिए ट्रंप की काविशें लायके तहसीन हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर कहा, आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप की फैसला साज कयादत पर उनका मशकूर हूं। पाकिस्तान को ट्रंप की शक्ल में बेहतरीन शिराकतदार मिला है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए सदर ट्रंप की हिमायत काबिल कदर है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताउन में मजीद वुसअत का ख्वाहां है। पस्तूर के करीब सरहद पर बुनियाद मरसूस की मानद डटे जवानों का अज़्म बुलंद। भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर कोई चाल चली तो मलिया मेट कर देंगे। पाकिस्तान की सलामती पर कभी आंच आने नहीं देंगे। दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाक धरती के बहादुर सपूत दुश्मन की ईंट से ईंट बजाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। भारत दुनिया का झूठा मुल्क करार। मोदी सरकार का गोदी मीडिया झूठी खबरें फैलाने का माहिर। दुनिया भर के 34 ममालिक में भारत जाली और फेक न्यूज फैलाने में पहले नंबर पर आ गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में भारत की जानिब से झूठी खबरों की भरमार को दुनिया के लिए खतरा करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान पर हमले के हवाले से भारतीय मीडिया ने ड्रोन्स की जाली फुटेजेस, ख्याली फजाई हमले और मनगढ़ंत खबरें चलाई। ये ड्रामा महज इत्तफाक नहीं बल्कि मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी के तहत किया गया। भारतीय वजीर आजम मोदी ने जंगबंदी के लिए अमेरिका की मिन्नत समाजत की। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुहारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने जंगी तारीख में एक नया बाब रकम किया। आज दुनिया पाक फ़ज़ाई को दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स मानने पर मजबूर है। अफवाज पाकिस्तान ने मगरूर दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। जंगबंदी के लिए दोस्त मुल्कों के तामीरी किरदार को सराहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में जिनाह स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। रवा माह के दौरान 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि 22 मई को जिनाह स्क्वायर अंडरपास का इफ्तिताह होगा। वज़ीर दाखिला का एक्सप्रेसवे पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। विफाकी दारुल हुकूमत के कई सेक्टर्स में जालाबारी। मरी में भी बादल बरसे। लाहौर में आंधी, कई इलाकों में बारिश और जालाबारी। गुजरांवाला, कामोके में हल्की बारिश। फैसलाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मियांवाली, हरिपुर, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद में भी बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों, हैदराबाद में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। नॉर्दर्न बाईपास पर आरजी शहर आबाद हो गया। कराची की मरकजी मंडी में मवेशियों की आमद। मुल्तान, नवाबशाह, सखर, दादू से जानवर लाने का सिलसिला जारी। गाय, बैल, बकरे, ऊंटों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जानवरों के दाम सुनकर शहरियों की ज्यादा तादाद जानवर खरीदे बगैर वापस जाने पर मजबूर। जिना अस्पताल के करीब होटल पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। एक शख्स ने भागकर जान बचाई। भागने वाले शख्स पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। मुलजिम ने होटल की छत पर जाकर खुदकुशी कर ली। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए पुलिस मुकाबले। जख्मियों समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान से असलहा बरामद। गुलशन मेमार कंट्री गार्डन के करीब झाड़ियों से इंसानी जिस्म के कटे आज़ा बरामद। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी। माजूल और मफरूर वज़ीर आज़म शेख हसीना की जमात पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई। अवामी लीग की सरगर्मियां मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने तक मुअत्तल रहेंगी। अमेरिका में ज्यादा आबादी वाले शहर आहिस्ता आहिस्ता जमीन में धंसने लगे। 28 शहरों का जमीन में धंसने का खदशा।
अमेरिका के 9 बड़े शहरों के जमीन धंसने की रफ्तार सालाना 2 मिलीमीटर से ज्यादा हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहरों की धंसने की बड़ी वजह जेरे जमीन पानी का ज्यादा इस्तेमाल है। तेल और गैस निकालने से भी जमीन की साख्त बुरी तरह मुतासिर है। और अमेरिकी सदर ट्रंप कल पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। अमेरिकी सदर सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। ट्रंप खलीज ताउन काउंसिल के खुसूसी अजलास में शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप 15 मई को कतर, 16 मई को मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। कतर और यूएई से अहम मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्किल।